एसआईआर के देशव्यापी अभियान का आज हो सकता है ऐलान। चुनाव आयोग आज शाम 4:15 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले चरण में असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु समेत 10 से 15 राज्यों में हो सकता है वोटर लिस्ट रिवीजन। अभी तक सिर्फ बिहार में हुआ है एसआईआर। पूरे देश में एसआईआर करवाने के फैसले का महाराष्ट्र के सीएम ने स्वागत किया। हम काफी वक्त से इसकी मांग कर रहे थे। एसआईआर के मुद्दे पर बोले सीपीएम सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर कई खुलासे किए। ऐसे में चुनाव आयोग की भूमिका पर शक है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे आज शाम वोटों की चोरी पर देंगे प्रेजेंटेशन। अपने दावे के समर्थन में महाराष्ट्र के कई निर्वाचन क्षेत्र के आंकड़ों को पेश करेंगे। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव का आज बिहार में तूफानी प्रचार। सारण जिले में 6 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वक्फ कानून पर कटिहार में रैली के दौरान तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। सत्ता में आए तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को बताया भारत जलाओ पार्टी। कहा लालू यादव ने कभी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किया, जबकि नीतीश कुमार हमेशा ऐसी ताकतों के साथ रहे। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने कहा पीएम बिहार को ठगने जा रहे हैं। हमें सिर्फ इतना बता दें कि 11 साल में गुजरात को क्या दिया और बिहार को क्या दिया। 2 नवंबर को पटना में होगा पीएम मोदी का रोड शो। पटना एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक हो सकता है। धर्मेंद्र प्रधान ने रोड शो की तैयारियों का अपडेट लिया। बिहार की जनता जंगल राज को फिर से हराएगी। बिहार बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का आरजेडी पर अटैक। अलीनगर से बीजेपी के उम्मीदवार और लोक गायिका मैथिली ठाकुर का बड़ा ऐलान। जीतने के बाद अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर हो जाएगा। मैथिली ठाकुर ने पाक के अपमान को बताया विरोधियों का प्रोपेगेंडा। कहा विरोधियों के पास कुछ नहीं तो नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुझे सिर्फ लोगों के लिए काम करना है। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का मैथिली ठाकुर पर हमला। कहा सीतानगर वाली बात कौन बोल रहा है, ये नफरत की राजनीति बोल रही है। बिहार में बख्तियारपुर के अलीपुर गांव में एलजेपी रामविलास के उम्मीदवार अरुण कुमार के प्रचार रथ पर हमला। प्रचार रथ का ड्राइवर अनिल कुमार सिर फूटने से जख्मी हो गया। ड्राइवर अनिल कुमार के मुताबिक आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, धमकी दी प्रचार बंद करो वरना सत्ता में आने पर हिसाब करेंगे। वोट की चोट से आरक्षण खत्म करने का काम करेंगे, तेजस्वी यादव के सामने बोले आरजेडी नेता शिव चंद्र राम। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने भी तेजस्वी को दिया जवाब। कहा ये लोग गरीब मुसलमानों के समर्थक नहीं है। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका समेत कई नेताओं के इसमें नाम। एनडीए पर कांग्रेस का तंज। केसी वेणुगोपाल ने कहा बिहार चुनाव में बीजेपी छिपे हुए एजेंडे के तहत काम कर रही है। चुनाव से पहले जेडीयू में बागियों पर सख्त एक्शन। विधायक गोपाल मंडल, पूर्व विधायक महेश्वर यादव समेत 5 को पार्टी से निकाला गया। बिहार में वोटिंग से पहले बीजेपी, जेडीयू और एआईएमआईएम को झटका। कई नेता आरजेडी में शामिल हुए। तेजस्वी को जन नायक बताने पर भड़के प्रशांत किशोर। कहा बिहार को बर्बाद करने वाले नायक हैं तो खलनायक कौन है। पीके ने पीएम मोदी अमित शाह को दी चुनौती। बोले बीजेपी में दम है तो बोल दें कि 2025 के बाद नीतीश ही सीएम होंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार छठ के मौके पर खरना का प्रसाद के लिए पहुंचे चिराग पासवान के घर। चिराग पासवान ने पैर छूकर स्वागत किया। आईआरसीटीसी भ्रष्टाचार के मामले में आज से लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा। पिछली सुनवाई में लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी समेत सभी पर आरोप तय हुए थे। आज आवारा कुत्तों से जुड़े मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सभी राज्यों को पक्षकार बनाने के लिए कहा था। आसियान समिट में पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन। कहा वैश्विक चुनौतियों के बाद भी हमारे संबंध बेहद मजबूत हैं। साल 2026 के आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया गया। पीएम ने कहा साथ मिलकर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर काम करेंगे। तिमोर लेस्ते बना आसियान का 11वां सदस्य। 26 साल बाद संगठन का पहला विस्तार। 7 नवंबर को बंगाल में जुलूस निकालेगी बीजेपी। पीएम की अपील पर वंदे मातरम की 150वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 21 नक्सलियों ने किया सरेंडर। आत्मसमर्पण करने वालों में 13 महिलाएं भी शामिल हैं। सीएम साय ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के संकल्प को दोहराया। कहा 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान। प्रदेश में 5000 शिक्षकों की भर्ती होगी। बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। मुंबई में आज भारत समुद्री सप्ताह के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। ब्लू इकोनॉमी की मजबूती पर होगा फोकस। दिल्ली में यूपी के सीएम योगी ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी चीफ नड्डा से भी मिले। यूपी के मुरादाबाद में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से रेस्टोरेंट के ऊपर बने रिहायशी घर भी इसकी चपेट में आ गए। पुलिस के मुताबिक रेस्टोरेंट के ऊपर बने घरों से 16 लोगों को निकाल लिया गया। एक शख्स की मौत हो गई, 4 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में जूते के एक शोरूम में देर रात आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक शोरूम में लेवल 2 की आग लगी थी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग के कारणों की जांच हो रही। छत्तीसगढ़ के बेमतरा में एक तेज रफ्तार कार का कहर। कई गाड़ियों को मारी टक्कर। एक शख्स की मौत, कई लोग जख्मी हैं।
पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को हिरासत में लिया। हादसे के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, भीड़ ने आरोपी के घर पर तोड़फोड़ की, सड़क में पर किया प्रदर्शन। लोगों का आरोप है कि पुलिस आरोपी कारोबारी को बचाने में लगी है, जानबूझकर कार्रवाई में देर की जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेकेंड ईयर की एक छात्रा पर एसिड अटैक, बाइक सवार 3 लोगों ने फेंका एसिड, छात्रा का हाथ जला। पुलिस के मुताबिक पीड़िता और आरोपी परिचित हैं। 1 महीने पहले हुई थी दोनों के बीच तीखी झड़प। दोनों ही दिल्ली के मुकुंदपुर के रहने वाले हैं। क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। तीनों आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें जगह जगह दबिश दे रही हैं। मध्य प्रदेश के सतना में 8 से 10 लोगों ने एक घर में घुसकर महिलाओं पर हमला किया। 23 अक्टूबर को हुई घटना में पुलिस ने फरियादी के पति को आरोपी बनाया है। महिलाओं के साथ मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। घर से बाहर खींचकर सड़क पर तलवार और लाठी डंडों से हमला करते नजर आए कई लोग। पंजाब के लुधियाना में नगर पालिका की लापरवाही आई सामने। गोल्डन एवेन्यू कॉलोनी में एक 8 साल का बच्चा खुले गटर में गिरा। बच्चे की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत बच्चे को गटर से बाहर निकाला। लोगों ने नगर निगम की लापरवाही पर नाराजगी जताई। राजस्थान के सवाई माधोपुर में टोल कर्मी के साथ मारपीट के मामले में एक कांस्टेबल सस्पेंड। टोल कर्मी के साथ मारपीट और धमकी देने का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हुई कार्रवाई। टोल मैनेजर के मुताबिक आरोपी कांस्टेबल राजपाल ने दी थी धमकी, अगर टोल प्लाजा चालू रखना है तो हर महीने 50,000 रुपए देने होंगे। यूपी के सीतापुर में रास्ते के विवाद को लेकर भिड़े दो पक्ष, लाठी डंडों और ईंट पत्थर चले। यूपी के बहराइच में पुरानी रंजिश में दबंगों का अटैक, युवक की कार में तोड़फोड़ की, पीड़ित ने कार में रखे 2.5 लाख लूटने का आरोप लगाया। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़ के आरोपी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आरोपी पर पहले से 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। छेड़छाड़ के मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, घटना से सबक लें खिलाड़ी। सतारा सुसाइड केस में सस्पेंड पीएसआई गोपाल कोर्ट में पेश, आरोपी को 30 अक्टूबर तक कस्टडी में भेजा गया। सीएम फडणवीस ने पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा दिया, विपक्ष पर लगाया राजनीति करने का आरोप। सतारा सुसाइड केस पर सियासी बवाल जारी, राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, भ्रष्ट सत्ता और तंत्र में बैठे अपराधियों को की प्रताड़ना का शिकार बनी एक लेडी डॉक्टर। गुजरात के भावनगर में बेटी का मर्डर, प्रेम विवाद की जिद करने पर मां और भाई ने मार डाला। पिता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने करूर भगदड़ के मामले में जांच अपने हाथ में ले ली है। भगदड़ में 41 लोगों की जान गई थी। यूपी के संभल हिंसा के मामले में एसआईटी का एक्शन, गैंगस्टर शारिक साठा के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी हुआ। झारखंड के चाईबासा सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ने से 6 बच्चे पॉजिटिव हो गए। अस्पताल की लापरवाही पर झारखंड सरकार का एक्शन, सिविल सर्जन समेत कई वरिष्ठ डॉक्टर्स पर गाजगिरी, पीड़ित परिवारों को 2 लाख का मुआवजा। सीएम हेमंत सोरेन का स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश, राज्य के सभी ब्लड बैंक का ऑडिट करवाया जाए, 5 दिन में सौंपे रिपोर्ट। बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री का मांगा इस्तीफा, प्रतुल साहदेव बोले, क्या एक जान की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा का पलटवार, का सवाल उठाने से पहले वो अपने कार्यकाल की नाकामियों को याद करें। जयपुर में प्राइवेट अस्पताल की गुंडागर्दी, बकाया बिल नहीं चुकाने पर परिवार को नहीं दिया शव। मंत्री के दखल देने के बाद अस्पताल ने परिवार को शव सौंपा। किरोड़ी लाल मीणा बोले, ये शव के साथ खिलवाड़ है। महाराष्ट्र के पालघर में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, 13 करोड़ से ज्यादा की एमडी ड्रग्स पकड़ी गई, 5 आरोपी गिरफ्तार। सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग के मामले में बड़ी कामयाबी, पुलिस ने मास्टरमाइंड को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। साउथ 24 परगना में एक्साइज अधिकारी और उसकी पत्नी से मारपीट, पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है। राजस्थान के जयपुर में बड़ा हादसा, पानी पीने के लिए तालाब में उतरे 3 बच्चों की डूबने की वजह से मौत हो गई। हिमाचल के मंडी में रील बनाने के चक्कर में स्टंट करना पड़ा भारी, बाइक का संतुलन बिगड़ने से 22 साल के अनिकेत की मौत। कुशीनगर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवारों को रौंदा, बस के नीचे आने से चाचा भतीजे की मौत। एमपी के विदिशा में बीजेपी नेता विमल तरण के साथ मारपीट करने का मामला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला। आईसिस आतंकी अदनान के खिलाफ दर्ज एफआईआर में बड़ा खुलासा, ज्ञानवापी पर फैसला देने वाले जज निशाने पर थे। ओडिशा के मयूरभंज में हाथी का पैसेंजर बस पर हमला, ड्राइवर के सूझबूझ से बची 50 लोगों की जान। चक्रवाती तूफान मोन्था को लेकर ओडिशा में अलर्ट, तेज हवाओं के साथ राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। 28 अक्टूबर को शाम से रात के बीच लैंडफॉल होगा। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच लैंडफॉल हो सकता है, तमिलनाडु ने जारी किया अलर्ट। पश्चिम बंगाल के तटीय और दक्षिण जिलों में आज हल्की से बहुत भारी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव के बाद पश्चिम की तरफ बढ़ने का अनुमान है।
छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। छठ व्रती आज शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे। दिल्ली में सूर्य अर्घ देने के लिए यमुना के किनारे तैयार किया गया 1,500 घाट। सीएम रेखा गुप्ता ने घाट और यमुना की सफाई का दावा किया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के छठ घाट पर उठाया सवाल। एक वीडियो जारी कर यमुना के किनारे अलग से बनाए गए घाट को दिखाया। यमुना को गंदा बताने पर भड़के दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, कहा आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में छठ महापर्व मेले का उद्घाटन करेंगे। लक्ष्मण मैदान में किया जा रहा है मेले का आयोजन। यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार दूसरे दिन रूस की सेना का मिसाइल और ड्रोन से हमला। 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की जान गई, 7 बच्चों समेत 29 लोग जख्मी। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूसी सेना ने बीती रात राजधानी कीव पर 101 से ज्यादा मिसाइलें दागी। एयर डिफेंस सिस्टम ने 90 मिसाइल को हवा में ही मार गिराने का दावा किया। हमास ने गाजा में इजरायली बंधकों के शवों की तलाश का दायरा और बढ़ा दिया है। मिस्र से आई एक टीम और बुलडोजर जैसे भारी उपकरणों की मदद से खुदाई की जा रही है। हमास की कैद से रिहा एक और इजरायली बंधक कफर सबा में अपने घर पहुंचा। बड़ी संख्या में उमड़े लोगों ने उसका स्वागत किया। अमेरिका का एक युद्धपोत ट्रिनिदाद और टोबैगो के बंदरगाह पर पहुंचा। वेनेजुएला पर दबाव डालने के लिए ट्रंप प्रशासन ने कैरिबियन इलाके में तैनात किया मिसाइल विध्वंसक पोत यूएसएस ग्रेवली। ट्रिनिडाड और टोबैगो में लोगों ने अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस ग्रेवली की तैनाती का विरोध किया। कैरिबियन देशों की संप्रभुता पर इसे हमला बताया। कहा कैरिबियन देश बिकाऊ नहीं है। अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के ऐतिहासिक ब्लैक यूनिवर्सिटी में फायरिंग, एक शख्स की मौत, 6 लोग जख्मी। पूर्वी अफ्रीकी देश सेशल्स के नए राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी ने राजधानी विक्टोरिया में ली पद और गोपनीयता की शपथ। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में समुद्र तट पर सालाना सैंड आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन। हजारों छात्रों के अलावा 100 से ज्यादा पेशेवर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश का मैच बारिश की वजह से रद्द। दोनों टीमों के बीच बटा 1-1 पॉइंट। महिला वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के सफर का निराशाजनक अंत। आखिरी मैच में इंग्लैंड ने 8 विकेट से हराया। एमी जोन्स ने 92 गेंदों पर नाबाद 86 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। 29 और 30 अक्टूबर को सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में होगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत 30 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा। मुंबई में होगी ये टक्कर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले भारत को झटका। टीम की स्टार ओपनर पृथिका चोटिल है। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है।